श्रीमन्नित्यकुंज विहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयते तराम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्यारे भक्तों, यहाँ पर अपनी इतनी मेहनत पढ़ाई करने के बाद हमें बड़ी भगवान की कृपा रही कि हम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास तक पहुँच पाए, यानी बांके बिहारी संप्रदाय में तृतीय स्थान और स्वामी जी महाराज तक हम पहुँच पाए। बड़ी हम पे कृपा रही। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 99% तो अपनी बुद्धि से हमको मूर्ख ही समझते हैं और मूर्ख ही मानते हैं। और बात यह है कि हम बात करते हैं अगर शास्त्र की, श्री शिव महापुराण की, देवी भागवत की, भगवत गीता की, भागवत की, उनको हम अपने जीवन में आचरण में उतारने की बात करते हैं, तो यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, जिस गांव में हम रह रहे हैं, पले बढ़े हैं, वो लोग तो ये सोचते हैं कि हाँ हाँ हमने सारी शिव महापुराण पढ़ रखी है और कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ जैसा आप बता रहे हो। तो कुल मिला के बात काटने में सबसे आगे ज्ञान की सबसे ज़्यादा अज्ञानता भरी हुई, लेकिन इतने ज़्यादा हद से ज़्यादा हठीले, सठ और मूर्खों का समाज है कि बड़ा मन दुखी हो जाता है कि इतने सारे लोगों में, अनपढ़, अज्ञानी, ना मानने वाले लोगों में श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत और श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की हैं। 18,000 श्लोक, 24,000 श्लोक उनमें विद्यमान हैं। रुद्र संहिताएं हैं, उनको आप पढ़ो, हम प्रमाण दे रहे हैं ना। पढ़ो भैया, पढ़ो तो सही। PDF भेज रहे हैं, बुक ग्रंथ हमारे पास रखा है, घर पे आके दिखा दें हम, आप आओ प्रमाण दिखा दें। अब ये पुस्तकें जो इस सनातन की नींव है, उनको भी आप नहीं मानोगे और अपनी ऐंठ में कहोगे कि हाँ हम जानते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये तो महामूर्खता वाली बात है। कहने को आपका जन्म ब्राह्मण में, ब्राह्मण परिवार में, कि हम जो है फलाने सिंह के हैं, हम उनके हैं, हम उस गौतम के हैं, हम इस गौड़ के हैं, लेकिन हमको पता है नहीं, मानेंगे हैं नहीं, चाहे आप, और ऐंठ हमारी पूर्ण रहेगी कि ओ आप भी हमें शास्त्र पढ़ के सुनाओगे। तो महाराज ऐसी अज्ञानता से कोई लाभ होने वाला नहीं है। स्वयं का तो कोई लाभ नहीं होने वाला, बाकी दूसरे का नुकसान आप अगर करके, दूसरे की बात को काट के, दूसरे की असफलता में ही अगर आपको अपनी सफलता नजर आती है, तो आपका व्यक्तित्व ही क्या है? आप हैं कौन? अपने आप को पहचाना कि आप कौन हैं? बस दूसरे की बात काटने वाली, इतना ही बड़ा व्यक्तित्व है आपका। तो बड़े घिर गए हैं हम गुरुदेव भगवान, चरणों में प्रणाम। और हमारे स्वामी जी महाराज जी के परिवार के, श्री हरिदास परिवार के भक्तों, व्यास जी सभी भक्तों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर न होने दें। ऐसे समाज में हम फंसे हुए हैं, श्री सर्वेश्वर महादेव धाम, लेकिन शिकारपुर शिवाली के बीच में ये शराबा गांव के लोग कुछ ऐसे हैं। अब जैसे हम आपको उदाहरण देकर समझाते हैं कि हम श्री शिव महापुराण में पढ़ा है और हम करते हैं पीपल से हवन, पीपल की लकड़ी से हवन। फिर दूसरी बात, वट वृक्ष से और बेलपत्र से, इनसे हवन लिखा हुआ है महाराज, लिखा हुआ। हमारी जीभ तक कट जाती है, हम बताते हैं तो पता नहीं क्या हम पे जो है, या तो दुर्गा माता ही हमसे रुष्ट हैं, ज्ञान को बाहर फैलने नहीं देना चाहती, या कल की अवतार अभी अच्छे से नहीं हुए हैं, यानी कि जो कलयुग है वो हमसे रुष्ट है, उसकी लड़ाई हमसे चल रही है। तो बड़ी घोर लड़ाई चल रही है मेरे गुरुदेव भगवान और सभी संत भक्त, मुझ पर कृपा कीजिए। तो उसमें श्री शिव महापुराण में लिखा हुआ है, बेलपत्र से और वट वृक्ष से और पीपल से, इनकी सूखी लकड़ियाँ या इन्हें काट के और आप सुखा के इन्हें हवन के लिए इस्तेमाल करें तो वो सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव जी को अति प्रिय है पीपल का हवन के लिए। चूल्हे में जलाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हवन के लिए भगवान शिव ने इसको कहा है। आप श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिताएं पढ़ सकते हैं, हम अन्यथा नहीं बोल रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, समझा